दोस्तों, ट्रेडिंग लाइसेंस क्या है? ये मीनिंग जानना बहुत बहुत ज़रूरी है हम लोग ना। कभी कभी हम लोग नहीं समझते हैं उसका मीनिंग। ट्रेड लाइसेंस जो है, कोई भी लीगल परमिशन एक अथॉराइज कंपिटेंट अथॉरिटी से अगर आपको इशू करता है, कोई भी आदमी को, कोई भी ग्रुप को, कोई भी इंडिविजुअल्स को कि बिजनेस रन करने के लिए या कमर्शियल एक्टिविटीज़ करने के लिए, उसको बोलता है ट्रेड लाइसेंस। अभी दोस्तों, हमारा स्टेट में अरुणाचल प्रदेश में कुछ लॉस है जहाँ से ये गवर्न करता है लॉस में। अच्छा से सुनो दोस्त, एक है अरुणाचल प्रदेश म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 2007, एक है अरुणाचल प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट 2021, और एक है अरुणाचल प्रदेश टूरिज्म ट्रेड रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2016, और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस्ड एंड लाइफ स्टॉक मार्केटिंग एक्ट 2017। दोस्तों, ये कुछ कुछ एक गवर्निंग लॉस है जो ये सब ट्रेड लाइसेंस भी कुछ कुछ चीज़ इसका अंदर में आता है दोस्तों। अभी दोस्तों, मैं आप लोग को बताएगा कि इसको कैसे अप्लाई करना है आप लोग को, और इसको कौन अप्लाई करना है ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश दोस्तों, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हमारा स्टेट अरुणाचल प्रदेश में, ओनली अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब APST एंटरप्रेन्योर्स ही खाली इसको जनरली इसको एलिजिबल होता है। हमारा अरुणाचल में, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुनिए, APST एंटरप्रेन्योर्स ही जनरली एलिजिबल है इसको अप्लाई करने के लिए हमारा स्टेट अरुणाचल प्रदेश में। और दोस्तों, अभी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आपका बोलेगा नॉन ट्राइबल ना, जो नॉन अरुणाचली है दोस्तों। अभी अगर कोई भी अगर नॉन ट्राइबल हो गया या कोई भी नॉन अरुणाचली हो गया, अगर उसको अप्लाई करना है ना ये ट्रेड लाइसेंस, उस वो जो है स्पेशल परमिशन मांगना पड़ेगा गवर्नमेंट से स्पेशल परमिशन मांगने पड़ेगा। उसमें कुछ जनरल एक्सेप्शन और जनरल क्राइटेरियाज है इसमें कि वो कौन सा लाइसेंस कौन क्या के लिए अप्लाई करने चाहता है, कौन सा बिजनेस के लिए ना, वो मैटर करता है। तो इन कॉन्टेक्स्ट टू डेट, वो कॉन्टेक्स्ट को लेकर, वो एक कुछ कुछ चीज़ को लेकर अगर वो स्पेशल परमिशन वो गवर्नमेंट से मांगना पड़ेगा इन केस ऑफ नॉन अरुणाचली नॉन ट्राइबल्स को लेकर दोस्तों। तो दोस्तों, अभी देखिए, जो जो ईटानगर में रहता है या जो जो नाहरलगुन में रहता है ना, आप लोग कैसे अप्लाई करना है। आप लोग जो है, जो IMC का जो एक पोर्टल है ना, IMC का जो एक पोर्टल है, वहाँ जाकर आप लोग अप्लाई कर सकता है। नहीं तो आप सीधा ऑफिस में चला जाकर आप अप्लाई कर सकता है, जहाँ जहाँ ईटानगर नाहरलगुन वाला लोग जो जो है ना। और जो अदर डिस्ट्रिक्ट्स हो गया, अदर डिस्ट्रिक्ट जो है, अभी जो एक पोर्टल निकल गया, जैसे कि अरुणाचल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ना, EODB पोर्टल बोलता है, तो वहाँ जाकर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अपना अपना डिस्ट्रिक्ट से जाकर आप इंटरनेट खोलकर आराम से आप उसको अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों, ये वेबसाइट में जाकर आप अप्लाई करो, ये पोर्टल में जाकर दोस्तों। और दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरी है मैं आप लोग को बताएगा। आपका APST सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर कहीं कहीं बिजनेस में अगर वो एप्लीकेबल होने से ये ज़रूरी होता है APST सर्टिफिकेट। और आपका LPC, ये बहुत बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपका बिना LPC, बिना आपका लैंड अलॉटमेंट का डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा आपको, इसका आपको ये ट्रेड लाइसेंस आपको नहीं मिलेगा। कि ट्रेड लाइसेंस होने के लिए आपका पास LPC होने पड़ेगा या कोई भी लैंड का डॉक्यूमेंट्स होने पड़ेगा। और इनकेस आपका पास ज़मीन नहीं है दोस्त ना, आप उसको दूसरा से आप लीज में कर सकता है, लीज एग्रीमेंट में ना। तो लैंड ओनर के साथ, कोई भी लैंड ओनर के साथ आप लीज एग्रीमेंट कर सकता है, वो बहुत बहुत ज़रूरी है। और दूसरे आपका ये पासपोर्ट फ़ोटो होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों उसके लिए। इसके बाद आपका आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, और अगर कुछ भी अगर रिक्वायरमेंट, अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अगर वो लोग मांगने से, या ये पोर्टल से मांगने से, या कोई भी ऑफिस से मांगने से, आप उसको देना है। लेकिन आप रेडी होकर जाइए, जो जो मतलब उसके लिए आप एक बार ऑफिस में जाकर आप एक बार खबर करना है दोस्तों। और दोस्तों देखो, आपको कैसे ये आपका हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो पोर्टल ना, आप उसको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है मैं आपको बताएगा। पहले आप उसके पोर्टल में जाइए। पोर्टल में जाने के बाद आपको UBIN बोल के एक अलग से आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर ना जनरेट करना पड़ेगा। यूनिक बिजनेस
आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलता है उसको, UBIN, आप उसको जनरेट करना पड़ेगा। जनरेट करने के बाद आप उसको सेलेक्ट सेक्शन में जाना पड़ेगा। सेलेक्ट सेक्शन में आपका न्यू ट्रेड लाइसेंस होगा, उसमें इसका आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप जो भी प्रिस्क्राइब फीस है, आप उसको प्रिस्क्राइब फीस देने पड़ेगा, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, आपको कुछ फीस तो आपको भरना ही पड़ेगा। इसके बाद आप ऑटोमेटिकली आप ऑनलाइन उसको ट्रैक कर सकता है, आपका ये सबमिट हो गया नहीं हो गया, आपको कब मिलेगा DC ऑफिस से ना, आप उसको ट्रैकिंग कर सकता है ऑनलाइन थ्रू, या ऑफलाइन आप ऑफिस जाकर आप उसको पता कर सकता है। और दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट लीगल रिक्वायरमेंट्स जो आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। कोई भी बिजनेस अगर आप लोग करता है बिना ट्रेड लाइसेंस का ना, वो इलीगल है दोस्तों, आपको पेनल्टीज लग सकता है, आपको फाइन लग सकता है दोस्तों। कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए आपको ट्रेड लाइसेंस मैंडेटरी है दोस्तों, कंपलसरी है, मैंडेटरी है, आपको ट्रेड लाइसेंस करना है, आपको अप्लाई होना ही पड़ेगा कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए दोस्तों ना, चाहे वो कोई भी कमर्शियल आप रनिंग करो, चाहे छोटा हो या बड़ा बिजनेस दोस्तों ना। इसके बाद दोस्तों मान लो ये ट्रेड लाइसेंस जो पर्टिकुलर एरिया के लिए, मान लो ये ईटानगर के लिए आपको ये ट्रेड लाइसेंस दिया है, आप ये जो ईटानगर को देने वाला ट्रेड लाइसेंस आप नाहरलगुन के लिए यूज़ नहीं कर सकता है, आप इसको लोंगडिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकता, आप इसको आपका देवमाली के लिए आपको यूज़ नहीं कर सकता है ना। ये वो पर्टिकुलर एरिया के लिए अगर गवर्नमेंट को मालूम चल गया कि आप जो है इलीगली आप जो है ऑब्टेन कर आप ईटानगर नाम में ऑब्टेन करेगा ये ट्रेड लाइसेंस को, आप इलीगली आप नाहरलगुन में यूज़ कर रहे हैं या बाकी डिस्ट्रिक्ट में यूज़ कर रहे हैं बोलने से आपका ट्रेड लाइसेंस जो है कैंसिल होने का चांसेस है दोस्तों। और इसके बाद आपका जो जितना भी जो आपका अगेंस्ट में एक पेनल्टी भी लग सकता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर एक एरिया के लिए होता है ट्रेड लाइसेंस ना, वो एरिया क्योंकि आपने वो स्पेसिफिक वो LPC या लैंड अलॉटमेंट स्पेसिफिक वो एरिया के लिए दिया है, तो वही एरिया में आपको करना पड़ेगा आपका ट्रेड बिजनेस जो भी आप करता है दोस्तों। तो दोस्तों ये है ट्रेडिंग लाइसेंस को लेकर, ट्रेड लाइसेंस को लेकर दोस्तों। और अगर आपको कुछ भी चीज़ में अगर कुछ इश्यूज है दोस्तों, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए दोस्तों, और जितना सकता है ये वीडियो को लाइक्स करो, शेयर करो दोस्तों। और सबसे पहले दोस्तों मत भूलिए कि मेरा पेज को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करने से दोस्तों जितना सकता है आपको एक अपडेट्स, कंटेंट का अपडेट्स आपको मिलते रहेगा, इसका जितना सकता है मेरे पेज को फॉलो कीजिए दोस्तों। थैंक यू।